नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार मरुत्र क्लासेस पर। दोस्तों, राजस्थान जीके की प्रश्न सीरीज स्टार्ट कर दी थी। 2 क्लासें पहले हो चुकी है और आज तीसरी क्लास है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बाकी जहाँ पर भी राजस्थान जीके लगता है उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको हर समय वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 101वां प्रश्न है, राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया था? तो सन 1991 में चलाया गया था दोस्तों। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो सन 1948 को। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है दोस्तों। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम है दोस्तों। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है दोस्तों। और कथक का जो मुख्य केंद्र वो जयपुर में है। कथक राजघराना भी जयपुर में है दोस्तों। ऊँट को राज्य पशु या पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला? तो 19 सितंबर 2014 को मिला। और ये इम्पोर्टेंट है, करंट में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमलिन। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में है? तो जैसलमेर में है दोस्तों। ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है? तो नासना, जो कि जैसलमेर में, नासना एक शहर का नाम भी है जो कि जैसलमेर में स्थित है। ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है दोस्तों? तो घोरबंद कहलाता है ऊँट के जो गले का आभूषण है। और इसके लिए घोरबंद नाम करके एक गीत भी बहुत फेमस है राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। जयपुर की स्थापना किसने की और कब की थी दोस्तों? तो सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी दोस्तों। कब की थी? 18 नवंबर 1727 को। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें राज्यसभा की है, 25 सीटें लोकसभा की है, विधानसभा की 200 सीटें हैं दोस्तों। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो सन 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 200 मैंने आपको बता ही दिया है। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि माना जाता है दोस्तों। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो 5 गुना राजस्थान श्रीलंका से बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितने गुना? तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान। उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? तो चित्तौड़गढ़ जिले की घोड़े की नाल जैसी आकृति है दोस्तों। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो गंगा सिंह ने की थी दोस्तों। बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव बीका ने की थी दोस्तों, जो कि राव जोधा के पुत्र थे। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो माधो सिंह जी थे। राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुष आकार की है? तो दौसा की। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो अजमेर संभाग जम्मू कश्मीर के समान है दोस्तों। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो बाघ भट्ट ने की थी या बाड़देव ने की थी दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? त्रिभुज के समान दोस्तों अजमेर जिले की है, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरीनुमा है? तो भरतपुर की गिलहरीनुमा आकृति है। अगला प्रश्न दोस्तों, बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव देवा ने की थी। राजस्थान का अनानागार किसे कहते हैं दोस्तों? तो श्री गंगानगर को। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, आपको याद कर लेना है। राजस्थान का अनानागार या राजस्थान का अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों श्री गंगानगर को।
बागवानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को जाना जाता है। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? तो बीकानेर का कहलाता है। और बीकानेर में जो है वो ऊँट के जो बाल हैं इनों की मंडी है दोस्तों। ऊन की मंडी बीकानेर में है, ये ध्यान में रखना है, जहाँ पर ऊँट के बाल लिए जाते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं दोस्तों? तो लूणकरणसर बीकानेर को, जहाँ पर जो मूंगफली के लिए फेमस है, मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक होता है लूणकरणसर में। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है दोस्तों? तो कोलायत बीकानेर को जाना जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को, या स्वर्ण नगरी या सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? तो जैसलमेर में, जहाँ पर सालिम शाह की हवेली, पठों की हवेली, बहुत सारी हवेलियाँ जो कि जैसलमेर ज़िले में हैं। राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहते हैं दोस्तों? तो जैसलमेर को झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं दोस्तों? तो जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। गोलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। गलियों का शहर, ध्यान में रखना, गलियों का शहर जैसलमेर। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को, क्योंकि यहाँ पर पवन ऊर्जा के जो पंखे लगे हुए हैं, इस कारण इसे पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की थार नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? तो बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराडू का मंदिर, जो कि बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो पीपलूद को कहते हैं दोस्तों। माउंट आबू यानी लघु माउंट आबू मारवाड़ का। राज्य को मेवानगर किस जिले को कहते हैं? तो नाखोड़ा बाड़मेर को मेवानगर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले 50 प्रश्न अगले सेशन में। थैंक यू।